Hello friends, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel Law of Attraction Positive Vibes, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड्स, मंत्रस और बहुत सारी चीज़ों पर। आई वेल एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो टेक्निक है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये टेक्निक जिन लोगों ने भी की है उनको बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन कईयों की ये टेक्निक फेल हो जाती है। कई लोग इसे बहुत अच्छे से बहुत परफेक्टली कर लेते हैं। क्या है ये टेक्निक? ये है 68 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 68 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है? जिसमें हम 68 सेकंड्स तक अपनी विश को विजुलाइज करते हैं। ओनली 68 सेकंड्स तक अपनी विश को प्योर, बिल्कुल क्लियर कट एज इट इज़, जो जैसे हमें चाहिए वैसे उसको विजुलाइज करते हैं और उसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो करना कैसे है? अब देखिए, अगर ये 68 सेकंड की ये टेक्निक है तो ऐसे नहीं कि हम बस बैठे हैं, 68 सेकंड का अलार्म लगाया और बस विजुलाइज किया और उठ गए। ऐसा नहीं करना, ये टेक्निक काम नहीं करेगी। ऐसे करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको अपनी एक विश, जो भी आपको मैनिफेस्ट करनी है वो ले लेनी है, उसे पिक कर लो। अपने विश को चूज़ करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आप बैठ जाइए आराम से। बैठने के बाद आपने कम से कम 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करनी है। लंबी सांस लेनी है, सांस अंदर लेनी है, फिर सांस बाहर छोड़नी है। मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे करना है कि जैसे आप सांस लें वो नाभि तक आपकी जानी चाहिए, और फिर जब आप ब्रीद आउट करें ना तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सांस बाहर जा रही है, पूरी सांस बॉडी से बाहर जा रही है। ऐसे फील होना चाहिए आपको। 10 बार पूरी तरह से अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है आपको। ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 10 बार करें। उसके बाद क्या करना है, 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद आपको ऐसे होगा क्या कि आपके जो माइंड में इतने थॉट्स चल रहे हैं ना, थॉट्स पैटर्न चल रहे कि समझ ही नहीं आता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है माइंड में। तो वो जो थॉट्स होंगे ना, थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसके बाद अपनी नाक पर अपना फोकस रखना है, अपना ध्यान, अपनी आंखें बंद करो, अपना ध्यान अपनी नाक पर लेकर आओ और फिर से आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। इस बार जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी सांस कितनी अंदर जा रही है, कितनी आपकी सांस बाहर जा रही है। ठंडी लग रही है आपकी जब सांस अंदर जा रही है, या गर्म लग रहा है, या कुछ भी, हर चीज़ आपको नोटिस करनी है। बस इसी चीज़ पर पूरा आपका ध्यान होना चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं, कुछ भी नहीं और सोचना। सिर्फ अपने नाक पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आपकी कितनी सांस अंदर जा रही है, कितनी ठंडी, आपको ठंडी फील हो रही है या आपको गर्मी फील हो रही है, आपके पेट तक जा रही है सांस, फिर आपने सांस बाहर छोड़ी है, कितनी सांस बाहर छोड़ी, सब कुछ आपको ये नोटिस करना है। ठीक है, समय लगी। सबसे पहले आपने बैठे तो आपने 10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, फिर उसके बाद आपने अपनी नाक पर फोकस किया, तब आपने उसके बाद फिर थोड़ी देर 8-10 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल से 68 सेकंड नहीं, 78 सेकंड, ध्यान से सुनिए, 78 सेकंड का अलार्म लगाना है। 78 सेकंड क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी ऐसे अपने माइंड में विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तो 8 से 10 सेकंड तो हमें बस वो पिक्चर बनाने में ही लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि 68 की जगह आप 78 सेकंड का अलार्म लगाइए। और ध्यान रखना इस बीच कि आप मोबाइल में और कुछ भी मत देखो, आपका ध्यान किसी और जगह पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ अलार्म लगाया और मोबाइल रख दिया, 78 सेकंड का अलार्म लगाया और मोबाइल साइड में रख दिया। उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट जो भी आपको, आपकी विश थी, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसकी एक क्लियर इमेज जो आपने सोची है। अगर सपोज आपने कोई गाड़ी लेनी है तो आपकी क्लियर इमेज होनी चाहिए। जब आप 78 सेकंड की आपकी वो अलार्म स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपको बस वही एक जो थॉट है ना, वही आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि आप पूरी एनर्जी लगा रहे हो
इसलिए मैंने कहा था कि आप पूरा अपने फोकस के साथ अपनी पहले ब्रीथिंग पर फोकस कर लो और फिर उसके बाद अपनी विश पर आना। फिर उसके बाद आपने जो भी अपने विश मांगनी है, जैसे गाड़ी मांगी है आपने, आपको गाड़ी चाहिए, तो आप 78 सेकंड का अलार्म लगाकर और फिर आपने आंखें बंद करके सेम विजुलाइज़ किया कि हाँ वो गाड़ी आपके पास है, उसका कलर ऐसा है, इस कंपनी की, आप ऐसे चला रहे हो, टच कर रहे हो, आपको फील होना चाहिए वो सब। सेम एज़ आप रिलेशनशिप में कर सकते हो कि आपको, अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उसके साथ घूमने जा रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको वो खाने का टेस्ट फील होना चाहिए, आपको उसका साथ फील होना चाहिए, वो टच उसका फील होना चाहिए, उसकी बातें, सब कुछ फील होना चाहिए। आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको वो फील होना चाहिए कि आप उस कंपनी में बैठे हो, उन लोगों के बीच बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आपको ये सब फील करना है। क्योंकि अगर आप फीलिंग डाल देते हो ना किसी भी टेक्निक में, इस टेक्निक में क्या, किसी भी टेक्निक में अगर आप फीलिंग डाल देते हो ना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वो चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिल के रहेगी। तो इसी तरह से फिर 60 आपका ये टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तब आप उठ जाना। अब आप पर डिपेंड करता है आप ये टेक्निक कितनी बार करते हो। अगर आप हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, 3 बार, 4 बार कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे ही करनी है। सिंपली पहले 10 टाइम्स अपने सिंपल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया, उसके बाद सारा फोकस अपनी नाक पर लेकर आ गए, फिर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया और ध्यान रखा आप कैसे सांस अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, आप कैसा फील हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, सब कुछ फील करना है। उसके बाद जो भी विश आपने चूज़ की है मैनिफेस्ट करने के लिए, उसकी क्लियर कट इमेज जो आपको एंड रिज़ल्ट चाहिए वो आपने 68 सेकंड तक सोचना है, बिना कोई और थॉट सोचे। उस सारी एनर्जी इसमें लगा देनी है और उसके बाद बस छोड़ दो इसको यूनिवर्स के हाथों में। लेट इट गो, भूल जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो बस। तो ये है 68 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये बहुत ही आसान मेथड है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बैठकर 68 सेकंड का अलार्म लगा कर करेंगे तो कभी भी हमारी विश पूरी नहीं होगी और हमारा सबसे पहले तो हमारा माइंड ही काम नहीं होगा, हमारा जो थॉट का पैटर्न है ना वही नहीं काम होगा। इसलिए मैंने ये बहुत ही आसान, सस्ता सा, बहुत ही टिकाऊ सा, बहुत ही अमेजिंग सा तरीका आपको बताया है। आप इस तरह से मैनिफेस्ट करके देखो, ये टेक्निक लगा के देखो, तो आपको इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, तब कमाल हो जाएगा, आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये टेक्निक अच्छे से करनी सीख ली ना, आप चुटकियों में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यही था इस टेक्निक में। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।